चलिए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में आज प्राकृतिक खेती और कृषि विज्ञान पर एक प्रयोगशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा इस सम्मेलन में यूपी सहित 12 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एवं चंडीगढ़ से लगभग 500 प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करने के लिए पहुंचे थे। तो लखनऊ में प्राकृतिक खेती और कृषि विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया था, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जो किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू करेगा, ये बात सच है कि पहले साल, दूसरे साल, क्योंकि जब तक जमीन वैसी है तो उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन तीसरे साल तक आके वो पूरा रिकवर हो जाता है। तो 3 साल तक किसान को कम से कम हम कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा सीधे उसके खाते में डालेंगे। हम केमिकल फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है। और बाद में जब लाभ देखेगा किसान तो अपने आप खेती करेगा। और एक किसान अगर सफल हो गया, एक किसान देखेगा कि अगर मैंने आधा एकड़ में की और मैं सफल हो गया तो और जमीन बढ़ाएगा प्राकृतिक कृषि के लिए। दूसरा किसान जब देखेगा कि इसने की और अच्छी फसल हो रही तो वो अपने आप देख के सीखेगा। तो धीरे धीरे हम वातावरण बना लेंगे देश में ऋषि खेती का, प्राकृतिक खेती का। तो जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनका मार्गदर्शन लेंगे, उनकी सलाह लेंगे और मिलकर काम करेंगे। और एक दिन वो लेके आएंगे जब दुनिया देखेगी कि भारत का अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, वो केमिकल रसायन से मुक्त है। पोषक तत्व तो देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्र इसके उदाहरण हैं जहां पर हरित क्रांति के पहले उत्पादन खेती की ज्यादा थी। इसके बाद कुछ समय के बाद ठहराव आने के बाद जब उन क्षेत्रों में हरित क्रांति के बाद आधुनिक ये फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग होना प्रारंभ हुआ, उस समय के लिए हमें उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई तो दिया, लेकिन आज उसके दुष्प्रभावों से हम इस जीव सृष्टि को बचा पाने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। और महाराजगंज के नौतनवा तहसील मुख्यालय पर आज विधायक ऋषि त्रिपाठी के द्वारा तमाम छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और